Breaking news. Welcome to Jagwa Express Live News. नमस्कार, मैं अमरजीत बिंद, आप देख रहे हैं जगुआ लाइव एक्सप्रेस। इस समय मौजूद हूँ हंडिया तहसील क्षेत्र के हिम्मत बहार भूसलपुर में। आइए, एक पीड़ित हैं जो न्याय के लिए थाना व तहसील का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे, क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ेगा आपका? सबसे पहले धन्यवाद सर, आप लोग आए। आप लोगों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, देखिए क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की सुनता नहीं है। क्योंकि 1 सालों से लगभग हम इस मैटर को देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए बार बार धन्यवाद। ठीक, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव, सन ऑफ राजकरण यादव, ग्राम हिम्मत बहार, ग्राम सभा भूसलपुर का मैं मूल निवासी हूँ। क्या प्रकरण है जो आप फाइल लेकर के थाना और तहसील का चक्कर काट रहे हैं? प्रकरण यह है सर कि लगभग 1 साल से पिछले वर्ष धान की फसल कटने वाली थी। 10 से 15 दिन का समय था। तभी जो है हमारे साथ से घटना चालू हुई रास्ते के विवाद को लेके। यहाँ बस्ती से पूरब दिशा में हमारा एक चक है, बस्ती के किनारे पे। ठीक, वहाँ से जो है पूरे गांव का रास्ता होना चाहिए, और रास्ते के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रास्ता होना चाहिए, रास्ता अच्छी चीज़ है, गांव का विकास होता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को परेशान करके रास्ता लेना उचित नहीं है कि सब लोग उसकी ही ज़मीन को लेकर अपना रास्ता ले लें और उसका रास्ता ब्लॉक कर दें। हमारा शुरू से कहना था कि जो है रास्ता बने तो सबके लिए बने, किसी एक को या किसी और के घर पे न जाए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। सुलह समझौता करके आपस में बातचीत करके ऐसा विकल्प निकालिए कि सबके दरवाजे पे रास्ता पहुंच जाए। लेकिन अब समस्या कहाँ से आपको आ रही है? इन्होंने देखिए, एक एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं, ये पड़ा है 27/8/2025 को। कैमरे में दिखाइए। ठीक, 27/8 विपक्षी के द्वारा, जो कि यही प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि यह लगभग 15-20 साल से हाई कोर्ट में जो है किसी वकील के यहाँ मुंशीगिरी करते हैं। कोई पोस्ट नहीं है इनका, केवल। उसके बाद इस प्रकरण पे संडे के दिन जो है पुलिस प्रशासन, लेखपाल और कानून को आए, वहाँ नापी करने लगे, जबकि हमको उसका सूचना भी नहीं था। हमने जब वहाँ भीड़ जमा देखा तो हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हाँ घुरगड्ढा नापने आए हैं। ठीक, हमने कहा अच्छी बात है, कल परसों कोई मामला है? कल परसों का मामला है, मोटी वहाँ का है। वहाँ हमने जो है रास्ता जो है नहीं दिया। उसके बाद ये लोग कटवा दिए धान। वीडियो दीजिए थोड़ा भैया। तो धान जब कटी वहाँ पे, तो उस वीडियो को लेकर हम एसडीएम साहब के यहाँ गए। ठीक, एसडीएम साहब के यहाँ गए तो एसडीएम साहब ने टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद नाप करवाएँ, नक्शा उसका बनवाएँ। उसके बाद नायब तहसीलदार आके जेसीबी लेके उसको जो है प्रशासन के साथ में मिट्टी को हमारे खेत से निकलवाने का काम किया। ठीक, उसी रंजिश को लेके ये लोग उसी से 1 साल से लगभग हमको हमेशा परेशान कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने हमारे घर की महिलाएं या हमारे घर के बच्चे किसी भी रास्ते से किसी भी दिशा में जा रहे हैं वो, तो उनको मारा पीटा जा रहा है। और इस समय है संडे के दिन जो है हमारा जो चक है, जो हम अपने पैदल आने जाने के लिए रास्ता लिए थे, वहाँ पे अपने खेत धान को लगाने के लिए सम सोच कर रहे थे, मिट्टी समतल कर रहे थे। विपक्षी जो है आसाराम यादव, जिनको अजय प्रकाश के नाम से जाना जाता है, उनकी धर्मपत्नी जो है मंजू देवी, उनकी भयायु अंजलि देवी, उनका पिताजी कमल प्रकाश, उनके 1-2 भतीजे हैं। ठीक, और उनकी बड़ी मम्मी, उनके पूरे परिवार के लोग पहुँचे वहाँ, हमारे भाई को मारने लगे। तो मम्मी हमारे यहाँ घर पे बैठी थी, वो देखी जब तो दौड़ी यहाँ से, हल्ला हुआ तो हम लोग भी दौड़े। वहाँ मारपीट किए वो लोग। मारपीट करने के बाद जो है चोटें भी आई हमारे पक्ष को। ठीक, चोट आने के बाद जो है प्रशासन आई। उसके बाद वही लोग प्रशासन बुलाने के बाद प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद हमको केवल लेके जा रही थी। ठीक, थाना कौन सा है? थाना हमारा सराय मरेज है। ठीक, थाने की फोर्स आई और 100 नंबर की भी, 112 नंबर की भी फोर्स आई, तो लेके गए। हमने कहा भाई जब मारपीट हुआ दोनों पक्ष को ले चलिए, दोनों पक्ष का वहाँ मामला सुनिए। बहुत पुलिस जब आप लोगों को ले गई, क्या कार्रवाई किया? क्या तो ले जाने के बाद वहाँ पे हम अकेले हमको लेके गई। ठीक, हम और मम्मी हमारी गई, लेके गए। तो उसके बाद विपक्ष के भी लोग अपने साधन से गए। जाने के बाद वहाँ उनको चेयर कुर्सी पर बैठाया गया। हम लोगों को जो है कोई
सम्मान नहीं, बदतमीजी से बात हुआ वहाँ पे। उसके बाद जो है हमको थाना प्रभारी से बात हुई थी? थाना इस प्रभारी मामले के को? सामने ही बात चल रही थी, उनके सामने ही बात चलती वहाँ पे जाने के बाद। ठीक, उसके बाद हमको बैठा दिया गया, विपक्षी को, हमारे जो है आसाराम को और उनकी वाइफ को, उनकी लड़की थी। उस दिन तीनों लोगों को कुर्सी बैठाया गया। वो लोग जैसे उस ऑफिस में टहल रहे हैं, जैसे वहाँ के कर्मचारी हैं, जिस ऑफिस में जिधर से मन कर रहा है उधर से जा रहे हैं, जिससे बात करना हो बात कर रहे हैं, उनका सारा सुनवाई हम लोगों को सिर्फ केवल बैठा दिया। हमने घर से कागज़ मंगवाया था कि भाई कागज़ हम चल रहे हैं, कागज़ लेके आइएगा। हमारे ने कागज़ को देखा गया, जो कागज़ लेके हमारा भाई गया उसको भी वहाँ पे बैठा लिया गया और इन लोगों को 1-2 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। हम लोगों को रात भर वहाँ बैठाया गया। सुबह में 2 बजे की घटना है? ये संडे के दिन की घटना है, 12 तारीख। तो रात में बैठाने के बाद क्या किए? सुबह जो है 2 बजे के आसपास शाम को हमारा 151 में चालान किया गया हम दोनों भाइयों का। हम लोग गए हंडिया। ठीक, उसके बाद 151 में हमको भेजा भी गया। ठीक, विपक्षी को छोड़ा भी गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमारा चालान हुआ। उसके अलावा अलग से एक FIR किया गया जिसमें 5 धाराएं लगी हुई हैं। कब हुआ? उसी दिन। अच्छा, उसी दिन जिस दिन संडे को हमको 12 तारीख को उठाए थे, उसी दिन एक अलग से हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी किया गया जिसमें 5 धाराएं लगी हुई हैं। उसके बाद जो है हम लोग जमानत करा के दूसरे दिन मंडे को 13 तारीख को शाम को जब घर पे आ रहे हैं 7-8 बजे के आसपास, तो घर पे 2 दिन से हम लोग नहाए वहाए नहीं थे, तो हम लोग यहाँ से नहाने बैठे। उसके बाद हमारे घर की महिलाएँ, हमारा वही पर्सनल रास्ता है जो ज़मीन हम बैनामा कराए हैं, हम पैदल आने जाने के लिए वही ज़मीन खरीदे थे कि हम यहाँ से पैदल निकल सकते हैं, तो हमारा वही एकमात्र रास्ता है। उसी रास्ते से हमारी घर की 3-4 महिलाएं जो हैं शौच के लिए बाहर गईं। जब वहाँ से वापस लौटी गई तो उसके पहले जो है हमारे घर की लाइट बंद हुई, तो हमने सोचा लाइट कटी है। लेकिन जब वहाँ से वो लोग लौटी वापस, तो वहाँ विपक्षी जो है मंजू देवी और अंजलि देवी, उनकी 2 लड़की हैं, ठीक, भतीजा है, ये लोग पूरे परिवार से लाठी डंडे लेके उन लोगों के ऊपर मारना पीटना चालू कर। जब वो लोग चिल्लाए इधर से, तो हम लोग इधर से दौड़े। पुलिस क्या कार्रवाई किया अभी तक? पुलिस हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको बताते चले, जो पीड़ित परिवार है, पुलिस और न्यायालय, मामला न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय में नहीं है। न्यायालय में वहीं पीड़ित थाना और तहसील का चक्कर लगा रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में ACP हंडिया से बात करने का प्रयास किया गया, फोन न उठने से बात नहीं हो सकी। वहीं थाना प्रभारी सराय मामरेज को भी फ़ोन लगाया गया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ, जो CUG नंबर है, स्विच ऑफ होने से बात नहीं हो सकी। जहां तहसील प्रशासन के जो SDM है, उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया, उनका भी फ़ोन न उठने से बात नहीं हो सका। अब देखना यह है कि पीड़ित को कब न्याय मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो समय पर निर्भर है। कैमरामैन चंद्रभान बिंद के साथ अमरजीत बिंद की रिपोर्ट।